हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समस्या क्लासेस। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोज फ्लेमिंगो बुक का द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इसमें इस चैप्टर के अंदर यानी कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की कुछ खामियां और कुछ गुडनेस को बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर एक्सपेक्ट टेकन फ्रॉम द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, यानी एक किताब थी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है। It is the written of Christopher Sylvester. In this chapter, the author talks about the technique of interview. यहाँ पर ऑथर ने तकनीकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है इंटरव्यू के माध्यम से। न्यू वे ऑफ द इंट्रोगेटिंग, यहाँ पे एक नया तरीका है किसी से प्रश्न पूछने का। ही टॉक्स अबाउट विद द रेफरेंस ऑफ फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट, और इसने यहाँ पे बात की है एक फील्ड, जर्नलिज्म के फील्ड के बारे में। मोर एवर ही ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू टेक्निक्स, और डिस्कस किया है क्या महत्वता है टेक्निक, क्या नई तकनीकी का उसके माध्यम इसके बारे में। द ही गोस ऑन द स्टेट ऑफ द इंटरव्यू, ही बिकम अ वाइटल अरेना एवरीवन लिव्स रिगार्डलेस इन द क्लास लिटरेसी एनीथिंग, यानी कि वह जाता है और जानता है इंटरव्यू की लिटरेसी एंड एनीथिंग के बारे में। वी लर्न अबाउट द ओपिनियन मैनी सेलिब्रिटी, यानी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका क्या क्या मत है इंटरव्यू के बारे में, इसके बारे में ये बताया गया है। दस इट टीचर्स, और हमें सिखाता है कि अबाउट द फंक्शन मेथड ऑफ मेरिट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की क्या क्या गुण हैं उसके बारे में। मोर एवर द ऑथर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट टू इंटरव्यू एंड नोटोरियस द राइटर, और यहाँ पे राइटर ने, लेखक ने इनकॉर्पोरेट किया है इंटरव्यू से एंड नोटेरियस राइटर। अम्बार्टो इको एक राइटर हैं। दिस पार्ट अलाउज टू द ग्लिम्स ऑफ लिटरेरी मैथड। द चैप्टर स्टार्ट विद द ऑथर इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ इंटरव्यू, और यहाँ पे इंटरव्यू का परिचय दिया है। वी लर्न अबाउट द प्रैक्टी कॉमन ऑफ जर्नलिज्म, इट ऑरिजिन्स डेट ऑफ 1930 ईयर्स बिफोर, और ये जो भूमिका रही है जर्नलिज्म में इंटरव्यू की लगभग 130 वर्ष पुरानी है। ही एक्सप्रेस दैट द अनसरप्राइजिंगली वेरियस पीपल कैरिंग डिफरेंट ओपिनियन, और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। सम पीपल थिंक इज वेरी हाईली वाई, अदर कैन नॉट वियर टू विंग इंटरव्यू, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे देने से बचते हैं। द चैप्टर टेल्स, जो चैप्टर बताता है कि इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन एंड मोर एवर एज पर द ओल्ड सेइंग ऑफ द मेक परसेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, और इसके कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो होता है उसका एक स्वभाव खो जाता है, इसके इसमें बताया गया है। द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ द सोल टेकन अवे, और एक खुद की आत्मा को क्या कर देता है, पहचान मिल देती है। वी लर्न ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी ऑफ क्रिटिसाइज इंटरव्यू, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, आलोचना की है इंटरव्यू की। सिमिलरली रडियार्ड किपलिंग्स वाइफ ने लिखा है अपनी डायरी में अबाउट हाउ टू रिपोर्टर बोस्टन रुइन, कि दो रिपोर्टर ने उनका कैसे समय बर्बाद कर दिया था। ही थिंक्स टू इंटरव्यू एज एन असल्ट, यानी इंटरव्यू क्या है, एक आघात है, एक चोट है व्यक्ति पर। मोर एवर ही बिलीव्स दैट दिस इज क्राइम, ये क्या एक अपराध है, शुड हैव पनिशमेंट, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। फर्दर किपलिंग कहते हैं कि थिंकिंग डैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर गिव्स इन इंटरव्यू, कोई भी एक सम्मानीय व्यक्ति होगा वो इंटरव्यू देना कभी भी पसंद नहीं करेगा। मोर एवर दिस चैप्टर ऑल्सो कंटेन द एक्सपर्ट टू इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद बिलोंगिंग द हिंदू न्यूज़पेपर अम्बार्टो इको, और इस चैप्टर में जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सपर्ट हैं मुकुंद, उन्होंने अम्बार्टो इको का क्या लिया, इंटरव्यू लिया। इको इज़ अ प्रोफेसर, इको क्या है, एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगन इटली, वो यूनिवर्सिटी इटली की यूनिवर्सिटी ब्लोगना में क्या क्या है, प्रोफेसर। ही हैज़ डॉन्टिंग स्टेटस ऑफ स्कॉलर फिलोसफर, और एक अच्छी रिस्पेक्टेड पर्सन है, फिलोसफी है, सिमेस्टिक ऑफ द साइन लिटरेरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेडिवियल अथेस्टिक बिफोर द टेकिंग द राइटिंग ऑफ फिक्शन, और वो क्या लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं। इन इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में वी सी द सेंटर ऑफ द सक्सेसफुल नोवेल, और उन्होंने क्या एक सक्सेसफुल नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, इन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। हिज नोवेल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपी, और लगभग 10 लाख से भी अधिक जो कॉपीज़ हैं उसकी सेल हो गई। मुकुंद बिगिंस टू आस्किंग, मुकुंद ने शुरू किया पूछना अम्बार्टो इको से, हु इज़ मैनेजेस टू डू डिफरेंट थिंग, तुम अलग अलग चीज़ कैसे मैनेज करते हो। तो अम्बार्टो इको सेइंग, अम्बार्टो इको कहते हैं सेम थिंग,
ही गोज टू जस्टिफाई हिज बुक, अपनी बुक को जस्टिफाई करने के ही रिवॉल्व अराउंड द पीस ऑफ नॉन वायलेंस, और वो शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। वी लर्न दैट, वह सीखते हैं कि अम्बार्टो क्लासीफाई हिमसेल्फ इज अकेडमिक स्कॉलर। अम्बार्टो अपने आप को क्या बताते हैं? एक अकेडमिक विद्वान बताते हैं। ही अटेंड वेरियस अकेडमिक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत सारे अकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया थ्रू आउट द वीक, एक हफ्ते के अंदर। एंड राइट्स नोवेल ऑन संडे, और वो नोवेल कब लिखते थे? संडे को। मोर एवर ही एक्सप्रेस दैट द कंसाइडरिंग हिम टू अ नोवेलिस्ट, और उन्हें एक पहचान मिली नोवेलिस्ट के रूप में, नॉट स्कॉलर, ना विद्वान के रूप। डज नॉट अफेक्ट टू हिम ऑल, ही एग्रीज इट इज़ रादर टफ टू इन्फ्लुएंस मिलियन ऑफ पीपल। और ये बहुत ही बुरा रहा उनका कि एक बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को क्या प्रभावित करने में एकेडमिक वर्क में। मोर एवर ही ऑल्सो लर्न हाउ टू बिलीव, वो ये भी सीखा कि कैसे विश्वास किया जाता है कि आवर लिव्स इज एम्प्टी स्पेस, कि हम खाली स्थान पर जीते हैं, लाइव टू वंस ऑफ एटम्स। एंड ही रिफर्स टू दैम इंस्ट्रक्ट एडमिट ऑफ द डज नॉट मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क ऑफ कोर्स एंड टाइम। स्पीकिंग ऑफ द नोवेल, उन्होंने नोवेल के बारे में बोला। ही रिमार्क्स डैट, उन्होंने बताया कि इट इज़ नॉट अ ईजी रीड, ये पढ़ने में आसान नहीं है। इट हैज़ गॉट टू डिटेक्टिव फीचर, इसका क्या एक डिटेक्टिव विशेषता है। अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री। सिमिलरली ही थिंक्स, वह सोचते हैं कि इफ़ ही रोट आ नोवेल ऑफ 10 ईयर्स अर्लियर, उन्होंने नोवेल लिखना लगभग 10 साल पहले ही शुरू किया, इट वुड नॉट हैव अचीव टू सेम सक्सेस, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छी सक्सेस नहीं मिली। दस द रीजन ऑफ द सक्सेस नोवेल रिमेन्स द मिस्ट्री, और इस नोवेल की सक्सेस उनका क्या एक रहस्य बना हुआ है। तो अम्बार्टो इको जो थे, एंड टू सम्स ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द लर्न हाउ पीपल टू डिफर टू इंटरव्यू नॉर्थलेस एंड द इंटरेस्टिंग मोटिव ऑफ अम्बार्टो इंटरव्यू। तो यहाँ पे ये बताया जो अम्बार्टो इको थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था हिंदू के जो एक एडिटर थे मुकुंद पद्मनाभन को इंटरव्यू दिया। उससे पता चलता है कि अम्बार्टो इको को क्या पसंद था? इंटरव्यू देना पसंद था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि रडियार्ड किपलिंग है। तो रडियार्ड किपलिंग की जो वाइफ कहती हैं, उन्होंने एक दिन ऐसा था कि दो जर्नलिस्ट ने उनका क्या समय बर्बाद कर दिया था, कि वो ये सोचते थे रडियार्ड किपलिंग की इंटरव्यू, कोई भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन को इंटरव्यू देना कभी भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इंटरव्यू देने से क्या होता है, उनके 100 के भाग को खो देता है, आघात पहुंचाता है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में आघात पहुंचाता है, और ये क्राइम है और इसके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए, ये इसमें बताया। लेकिन अम्बार्टो इको ने जब इंटरव्यू दिया तो उनके एक बुक थी द नेम ऑफ द रोजेस, वो काफ़ी नोवेल था ये, और काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले वो कोई भी प्रसिद्धि हासिल नहीं थी। तो इस चैप्टर में बताया गया। मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर इंटरव्यू बहुत ही अच्छे पसंद आया होगा। इसकी जो वीडियो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट मंथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।